हरियाणा में घोटालों की सरकार चल रही है। ये बयान दिया है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जी हाँ, इस बयान के बाद उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी सरकार और नायब सिंह सैनी पर तंज कसा है। लेकिन उनके इस बयान के बाद उनके टाइम की जो सरकार थी उस टाइम के घोटाले याद आ गए, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं। जी हाँ, मानेसर भूमि घोटाला तो आपको याद ही होगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो सीबीआई है ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कई अधिकारियों को मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया था। और आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, इस पर अभी भी सुनवाई चल रही है। हालांकि अभी तक इस जो केस के जो मुख्य आरोपी हैं वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ इस घोटाले में बताया जा रहा है। और इस घोटाले के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो अब हाल ही में बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में इस समय घोटालों की सरकार चल रही है। शायद वो अपने टाइम के जो घोटाले हैं जिनमें उनका नाम शामिल आया है, उन घोटालों के बारे में वो भूल चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है मानेसर भूमि घोटाला, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है, और क्या सच में मुख्य आरोपी के तौर पर जो सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चार्जशीट में दायर किया है, क्या सच में है या फिर नहीं। तो देखिए, मानेसर भूमि घोटाला हरियाणा के मानेसर में हुई एक जमीन धोखाधड़ी थी। इस घोटाले में बिल्डरों ने सरकार की धमकी का लाभ उठाकर किसानों से जमीन खरीदी और बाजार कीमत से कम दामों पर हड़प ली। इस घोटाले में बिल्डरों और राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत रही। इस घोटाले से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, आइए वो जान लेते हैं। साल 2004 में हुड्डा सरकार ने आईएमटी मानेसर के लिए 688 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की सूचना जारी की थी। बिल्डरों ने सरकार की धमकी के आधार पर 400 एकड़ जमीन खरीदी। बाजारी कीमत 1600 करोड़ रुपए थी, जबकि बिल्डरों ने 100 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी। इस घोटाले में किसानों को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले में बिल्डरों और निजी संस्थाओं ने मिलकर जमीन खरीदी और फिर उसे बिल्डरों को बेच दिया। इस घोटाले में बिल्डरों ने काफी भारी मुनाफा जो है वो कमाया। आपको बता दें कि इस घोटाले में सीबीआई ने फरवरी 2018 में हुड्डा और 33 अन्य लोगों के आरोप पत्र दायर किया था। मतलब कि इस घोटाले में जो ये मानेसर ज़मीन घोटाला हुआ था, इसमें सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 33 अन्य ऐसे लोग हैं जिनको आरोपी के तौर पर चार्जशीट में दायर किया था। और ये केस जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी इस केस में सुनवाई हो रही है। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कि सुनवाई पे सुनवाई होगी, जो रिज़ल्ट है वो बहुत देर से ही आता है। तो अभी भी सुनवाई चल रही है और जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई बार जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र भी आ चुकी हैं, जो कोर्ट में उनके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखिए, अरोड़ा नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने दावा किया था हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कि अदालत ने गलत तरीके से सीबीआई को उनके खिलाफ कथित अपराध सामग्री को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखने और उनके अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। मानेसर भूमि घोटाले में आरोपी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य आरोपियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। इस मामले के ट्रायल पर 4 साल से लगी रोक 27 जनवरी के बाद हट सकती है। दरअसल सीबीआई ने अदालत से ट्रायल पर रोक हटाने की याचिका पर सुनवाई के लिए अनुरोध किया था, ताकि इस पर सुनवाई कर इसका निपटारा किया जा सके। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तय करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि अब अगली तारीख नहीं दी जाएगी, सभी पक्ष अपनी अंतिम दलील देने के लिए तैयार रहें। उधर पंचकुला औद्योगिक प्लॉट घोटाले में भी ट्रायल पर रोक हटाने के लिए ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। दोनों ही मामलों में ट्रायल शुरू होते ही पूर्व सीएम हुड्डा मुश्किल में आ सकते हैं। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम व पार्टी के मीडिया प्रभारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। मानेसर घोटाले में पूर्व सीएम हुड्डा मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इस मामले में राज्य के पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा, एसएस ढिल्लों, छत्तर सिंह, एमएल तायल व कुछ बिल्डरों का नाम भी शामिल है। 1 दिसंबर 2020 को तत्कालीन विशेष सीबीआई न्यायाधीश पंचकुला जगदीप सिंह ने पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था। इनके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में अरोड़ा ने दावा किया था कि सीबीआई अदालत ने गलत तरीके से सीबीआई को उनके खिलाफ कथित अपराध सामग्री को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखने और उनके अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। तो यानी कि अभी भी जो ये कोर्ट है इसमें इस केस को लेकर दलीलें चल रही हैं सभी। हालांकि इस जो कोर्ट है उसने साफ अपना रुख साफ कर दिया है कि जो भी दल है वो अपना अंतिम जो दलीलें पेश करना चाहते हैं उसके बाद अपनी दलीलें पेश कर दें और उसके बाद जो है वो अंतिम फैसला होगा कौन अपराधी है कौन नहीं। उसके बाद जो कोर्ट है वो ये फैसला सुनाएगी। तो अब देखना यही होगा कि जो मानेसर घोटाला, भूमि घोटाला है, कि इसमें क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है, क्योंकि जो सरकार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो वो हरियाणा की अब की सरकार पर तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं घोटालों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो अपने नाम के साथ जो घोटाले जुड़े हैं उनके बारे में वो भूल गए हैं।